हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल ज्ञान समृद्धि। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे रामायण और उनसे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। रामचरितमानस में कुल कितने अध्याय हैं? रामचरितमानस में कुल 7 अध्याय हैं, जो इस प्रकार से हैं। सबसे पहले बात करते हैं बालकांड के बारे में, जो रामायण का सबसे बड़ा पाठ है। यह अध्याय है। इसमें अयोध्या राजा दशरथ नरेश तथा उनके शासन के बारे में बताया जाता है, कैसे राम का जन्म होता है और उनकी बाल लीलाओं से लेकर के उनके विवाह के बारे में बताया जाता है। फिर दूसरा कांड होता है अयोध्या कांड। अयोध्या कांड शुरू होता है राम जानकी विवाह के बाद वन जाने तक का जो होता है पार्ट, उसको हम अयोध्या कांड कहते हैं। फिर आता है इसमें अरण्य कांड, सीता हरण कैसे होता है, और फिर जटायु के बलिदान तक के बारे में। हमारा चौथा होता है किष्किंधा कांड। ये रामायण का सबसे छोटा कांड है। इसमें भगवान राम सीता की खोज के लिए निकलते हैं, फिर राम हनुमान मिलाप होता है। फिर आता है सुंदरकांड। सुंदरकांड में हनुमान जी की लीलाओं का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है लंका कांड। लंका कांड में भगवान राम के और रावण के बीच में युद्ध बताया गया है और कैसे वो जीतते हैं, और फिर जो सीता जी हैं उनकी लंका से अयोध्या वापसी होती है और दीपावली मनाई जाती है। फिर आता है उत्तरकांड। उत्तरकांड में राम जी का राज अभिषेक से लेकर के कैसे सीता जी धरती में समा जाती है, यहाँ तक के बारे में बताया गया है, और यहीं से रामायण का उपसंहार हो जाता है। रामायण की रचना मूल रूप से किसने की थी? रामायण की रचना मूल रूप से ऋषि वाल्मीकि जी ने की थी। यह मूल रामायण संस्कृत भाषा में थी। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी, जो अवधी भाषा में थी, और इसे तुलसीकृत रामायण भी कहते हैं। संत एकनाथ ने भावार्थ रामायण की रचना की थी, जो मराठी भाषा में है। वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण में 24,000 श्लोक और 7 खंड है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की तरफ। गायत्री मंत्र के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए, रामायण के हर 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। बी, गायत्री मंत्र में 24 अक्षर होते हैं। सी, यजुर्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। डी, सभी सही है। ई, केवल ए और बी सही हैं। तो इसका सही उत्तर है ए और बी सही हैं। वाल्मीकि रामायण में कुल 24,000 श्लोक है, और रामायण के गायत्री मंत्र में भी 24 अक्षर होते हैं, और रामायण के प्रत्येक 1000 श्लोक के बाद आने वाले पहले अक्षर से गायत्री मंत्र बनता है। गायत्री मंत्र इस पवित्र महाकाव्य का सार है, और ऋग्वेद में सबसे पहले गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया था। जिस युग से संबंधित है उसका क्या नाम है? रामायण त्रेता युग से संबंधित है। इस युग में भगवान विष्णु ने 7वें अवतार में जन्म लिया था, श्री राम के रूप में। हमारे पुराणों के हिसाब से कुल 4 युगों का वर्णन हुआ है, जिसमें सबसे पहला है सत्ययुग, फिर आता है त्रेता युग, फिर द्वापर युग। द्वापर युग में विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण का अवतार लिया था, और आखिरी है कलयुग, जो अभी चल रहा है। मान्यता ये है कि इस युग में भगवान विष्णु कल्कि का अवतार लेंगे। और जो हमारा त्रेता युग था, इसमें भगवान विष्णु ने 5वें, 6ठे तथा 7वें अवतार में जन्म लिया था, और ये अवतार थे वामन, परशुराम और राम। उस जंगल का नाम बताएं जहां भगवान राम, लक्ष्मण और देवी सीता वनवास के दौरान रुके थे। जिस जंगल में देवी सीता, राम, लक्ष्मण वनवास के दौरान रुके थे, उसका नाम है दंडकारण्य वन। इस वन में लगभग 35,600 वर्ग मील में फैला हुआ था, जो वर्तमान में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के हिस्सों में आता है। और उस समय यह वन सबसे भयंकर राक्षसों का घर माना जाता था, इसीलिए इसका नाम दंडकारण्य वन पड़ा था। भगवान राम के पिता का क्या नाम था? ये तो सबको पता होगा। भगवान राम के पिता का नाम
दशरथ था और उनको यह नाम इसलिए मिला था क्योंकि वो 10 दिशाओं में रथ चला सकते थे। उनकी माता का नाम इंदुमती था और उनके पिता का नाम राजा अज था। इनकी 3 पत्नियां थी, कैकेयी, सुमित्रा और कौशल्या। कौशल्या सबसे पहली बीवी थी। भावार्थ रामायण किसने लिखी थी? भावार्थ रामायण संत एकनाथ ने लिखी थी। भावार्थ रामायण संत एकनाथ ने मराठी भाषा में लिखी थी और इनका पूरा नाम संत शिरोमणि एकनाथ जी था और भावार्थ रामायण को इन्होंने 16वीं शताब्दी में लिखा था। और धनुष का नाम बताइए जिसका उपयोग भगवान राम ने सीता स्वयंवर में किया था। भगवान राम ने सीता स्वयंवर में पिनाक धनुष को तोड़ा था, जो सारंग है वो भगवान विष्णु का धनुष है और इन दोनों धनुषों का निर्माण भगवान विश्वकर्मा जी ने किया था। राम को वनवास देने की प्रेरणा कैकेयी को किससे मिली थी? राम को वनवास भेजने के लिए मंथरा ने उकसाया था। रावण किस वाद्य यंत्र को बजाया करता था? रावण वीणा को बजाया करता था। श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य किस वैद्य ने बताया था? श्री राम को लक्ष्मण के प्राण बचाने के लिए संजीवनी बूटी का रहस्य सुषेण वैद्य ने बताया था और ये रावण का राजवैद्य भी था और ये बाली की पत्नी तारा का धर्म पिता भी था। सुषेण वैद्य के बारे में श्री राम को विभीषण ने बताया था। राम भक्त हनुमान के पुत्र का क्या नाम था? राम भक्त हनुमान के पुत्र का नाम मकरध्वज था। अब आप कहेंगे ये तो ब्रह्मचारी थे, तो इनके पुत्र कैसे हुआ? तो लंका दहन के पश्चात जब हनुमान जी अपनी पूंछ की आग बुझाने गए थे तब उनके पसीने को एक मछली ने निगल लिया था, जिससे मकरध्वज का जन्म हुआ था। लक्ष्मण को नागपाश से किसने मुक्त किया था? जब रावण के पुत्र इंद्रजीत या जिसे हम मेघनाथ कहते हैं, उन्होंने राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया था तो गरुड़ ने उनको मुक्त कराया था। गरुड़ जो कि हिंदू धर्म के अनुसार पक्षियों के राजा हैं और भगवान विष्णु के वाहन हैं और ये ऋषि कश्यप और विनीता के पुत्र हैं और अरुण जो सूर्यदेव के सारथी हैं उनके भाई भी हैं। मेघनाथ का दूसरा नाम क्या था? मेघनाथ का दूसरा नाम इंद्रजीत था। राम और लक्ष्मण को आश्रम की रक्षा करने के लिए वन में कौन से महर्षि ले गए थे? राम और लक्ष्मण को आश्रमों की रक्षा करने के लिए विश्वामित्र ले गए थे। विश्वामित्र राजा गादी के पुत्र थे और इन्होंने गायत्री मंत्र की रचना की थी। इनके नाम का अर्थ है विश्व का मित्र, जो विश्व सबका मित्र होता है। इन्होंने त्रिशंकु को सशरीर स्वर्ग पहुंचाया था और इनके आश्रम का नाम सिद्धाश्रम था। मधुरापुरी नगरी किसकी थी? मधुरापुर नगरी को मधु नामक के दैत्य ने बसाया था। उसके बाद में उसके पुत्र लवणासुर ने वहां पर शासन किया था। लवणासुर के वध के बाद शत्रुघ्न वहां के शासक बने और आज की वर्तमान समय में मधुरापुरी को मथुरा के नाम से जाना जाता है। हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को किस वृक्ष के नीचे बैठा देखा था? हनुमान ने अशोक वाटिका में सीता को शिंशपा वृक्ष के नीचे बैठा हुआ पाया था। रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास किसे अपना दूत बना करके भेजा था? रावण ने वानरों के राजा सुग्रीव के पास शूक और शारण को अपना दूत बनाकर भेजा था। हनुमान जी की माता का पूर्व जन्म में क्या नाम था? हनुमान जी की माता का नाम अंजनी था, जो सुमेरु पर्वत के वानर राज केसरी की पत्नी थी और उनका पूर्व जन्म में पुंजक स्थली नाम था।
सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर कौन आया था? सीता हरण के पूर्व सोने का मृग बनकर मारीच आया था। मारीच जो ताड़का थी, जिसे राम लक्ष्मण जी ने जब विश्वामित्र उनको अपने आश्रम ले जा रहे थे तब मारा था, उस ताड़का के पुत्र थे और सुबाहु के भाई थे, और मारीच को रावण का मामा भी कहा गया है। रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में क्या कहते हैं? रामायण कालीन सरयू नदी को वर्तमान में घाघरा कहा जाता है। रामायण अनुसार उस समुद्र का क्या नाम था जिसका जल रक्त वर्णी था? रामायण अनुसार उस समुद्र का नाम लोहित सागर था, जिसका जल रक्त के समान था। जिस महर्षि ने श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी की थी वो कौन थे? भगवान श्री राम के दुखमय जीवन की भविष्यवाणी करने वाले ऋषि दुर्वासा थे, और ये सती अनुसुईया और मुनि अत्रि के पुत्र थे, और इन्हें भगवान शिव का अवतार भी कहा गया है। रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में किस अस्त्र से बंधक बनाया था? रावण के पुत्र मेघनाद ने हनुमान को अशोक वाटिका में ब्रह्मपाश अस्त्र से बंधक बनाया था। निम्न में से कौन सा राजा वशिष्ठ ऋषि के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गया था? जो त्रिशंकु राजा थे वो राजा ऋषि वशिष्ठ के पुत्रों द्वारा दिए गए शाप से चांडाल बन गए थे। त्रिशंकु का असली नाम सत्यव्रत था और ये राजा हरिश्चंद्र के पिता थे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी जानकारी के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब